तो भक्ति वृक्ष, वृक्ष कैसे होता है? जब एक छोटा सा पौधा होता है तो एक छोटी सी डंडी निकलती है, उसमें दो टिंग टिंग ऐसे दो पत्तियां निकलती है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है और उसकी कुछ और पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, पर धीरे 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 उसकी बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं और शाखाओं की भी शाखाएं बन जाती हैं और फिर आगे 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 की ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ये जो भक्ति वृक्ष क्लास है, इसका एम क्या है? इस भक्ति वृक्ष क्लास का एम है कि लीडर्स जनरेट करना, आगे आने वाले प्रचारक जनरेट करना। हमारा एक ही एम है कि आज एक भक्ति वृक्ष शुरू है, इसमें से शाखा निकले और कुछ और आगे लीडर्स बने जो आगे प्रचार करना शुरू करें और उन शाखाओं की भी और शाखाएं बने। सो आज से 64 हफ्ते बाद, मतलब 64 क्लासेस के बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि आप किसी की भी क्लास किसी भी वक्त ले सकते हैं। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं मेरे को तो इस बात का जवाब ही नहीं मालूम है, अब मैं कैसे बोलूँगा। तो अब आप आगे अपनी प्रीचिंग का तरीका ढूंढ सकते हैं और धीरे धीरे जैसे हमें पता है कि भगवान की ये कृपा है कि ऑनलाइन जैसे बढ़ रहे हैं, तो हम सब अपनी अपनी एक क्लास यहाँ से बैठकर हम बच्चों को भी प्रीचिंग कर सकते हैं और साथ में हम कुछ अपना ऑनलाइन क्लास भी, अपना एक ग्रुप अलग अलग जगह पर, किसी ने झारखंड में खोली, किसी ने बिहार में खोली, किसी ने कुरुक्षेत्र में खोल दिया, ऐसे हम अपना और आगे भक्ति वृक्ष ग्रुप बना सकते हैं, ताकि हम जो चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है, जो प्रभुपाद लेकर के बाहर इतनी स्ट्रगल के साथ गए और हर प्राणी को देने का प्रयास किया, तो वही मैसेज जिससे हम रेवोल्यूशनरी चेंज देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसे मलेच्छ लोग जो सिर्फ गलत काम ही करते थे, वो भी चेंज होकर भक्त बन गए हैं। तो वो संदेश हम एक सिस्टमेटिक तरीके से उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि जैसे ये क्लास अचानक मेरे दिमाग में क्यों आई, उसमें हम एनओआई की बातें कर रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में आई भक्ति वृक्ष, क्योंकि जिस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास, उससे पता चल रहा था कि अभी हमने आज सिस्टमेटिक स्टडी की हुई है। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया, पर हम सिस्टमेटिक नहीं है। उसकी वजह से अगर आज हम बोले कि आप प्रीचिंग करना शुरू करिए, जाइए, सपोज मैं प्रवेश भारती जी को बोलती जाओ आज यहाँ से, आज बिल्कुल छोड़ो और आप जाकर के यहाँ इस गाँव में जाकर के प्रीचिंग करो, आप कर सकते हो। हम लोग नहीं मत, हम तो पता ही नहीं कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे इस वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। और ये एक और चीज़ है कि हम एम्पावर होंगे ना सिर्फ समझने के लिए बल्कि आगे बोलने के लिए भी। तो आपको इस तरह से पूरी शीट जैसे आज आपको मिली, इस पे मुझे दे दीजिएगा। तो इस तरह की शीट्स आप लोगों को मिलेंगी। जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी ये शीट। सो ये जो शीट आपको दी जा रही है ये हर क्लास की होगी। आप देख रहे हैं हर क्लास की शीट के बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं और आपने इन प्रश्न उत्तरों का जवाब देना है। मतलब ये मैं नहीं बताऊंगी, आपने बताना है। तो क्लास एक्सप्लेन मैं करूंगी और उसके बाद प्रश्न उत्तर आप करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे भी आप, सिर्फ उसको एक्सप्लेनेशन का काम मैं करूंगी, जहां समझाने का काम आएगा वो मैं करूंगी, ठीक है। तो आज हम श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे, बैठते कि हे प्रभुपाद हमें भी वो ज्ञान दो जिससे हम अपनी शुद्धिकरण भी कर सके और हमें अपने जीवन का मतलब भी समझ में आ सके और आगे हम प्रचार के कार्य में भी जुड़ सके। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये जो सभी क्लासेस हैं ये प्रभुपाद की अलग अलग किताबों से ली गई हैं। कुछ प्रभुपाद की कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ प्रभुपाद के रिटन कॉन्टेक्स्ट है। 16 क्लासेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगी। पहले 16 क्लासेस आपके बेसिक डाउट्स जो हर इंसान के दिमाग में चलते हैं उनके ऊपर होंगी।
इन 16 क्लासेस के बाद फिर कुछ सिलेक्टिव वर्सेस, कुछ सिलेक्टिव श्लोक आएंगे। हर क्लास में कोई 1 या 2 श्लोक आएंगे जो भगवत गीता से लिए जाएंगे। नॉर्मली 1 श्लोक होता है, और जैसे भगवत गीता के हम कुछ डिफरेंट श्लोकों पर चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये सीधा भगवत गीता पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये सीधा भगवत गीता पढ़ने में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले 16 क्लासेस से हमें समझ जाते हैं कि क्या चीज़ का मतलब क्या होता है। और सिंस यहाँ पर जो आप लोग आए हुए सभी भक्त हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन नजर आए, बट आप ये समझ सुन करके इन क्लासेस को अटेंड करेंगे कि आगे मैंने भी यही चीज़ पढ़ानी है, तो उस टाइम पर इसको क्या समझाना है। और हो सकता है कि ऐसे 3-4 क्लासेस के बाद ही मैं आप लोगों को किसी की ड्यूटी लगा दूँ कि यहाँ पर अब आपने क्लास लेना शुरू कर देना, यहाँ पर आप ही क्लास शुरू हो जाएगी, तो जो पढ़ रहे हैं हाथ की हाथ करते जाएंगे। अगर मैं चाहती थी इनका प्रिंट आउट आगे पीछे भी निकाल सकती थी, बट मैंने ये प्रिंट आउट वन साइड निकाला है ताकि आप जो भी कुछ समझ रहे हैं उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे आप हाथ के हाथ उसके ऊपर लिख सकें। और आपकी सबकी शीट अलग अलग दी गई है, मैंने ऐसा नहीं किया कि चलो हस्बैंड वाइफ शेयर कर लीजिए, वो इसलिए ताकि आपकी अपनी फाइल बन जाएगी, आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, आपकी अपनी एक तैयारी हो जाएगी। जब आप आगे यही चीज़ दूसरों को पढ़ाएंगे तो आपकी तरफ से पूरी मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, है ना। तो शुरू करें। चलिए आरती माता जी आप पढ़ना शुरू करिए। चलिए मैं पढ़ती हूँ। आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर है या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छा की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, समझना कि मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मूल मकसद क्या है, मूल मकसद क्या है। तो जब हम किसी से पूछते हैं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी लेकिन मेरे को पता है आप ऑलरेडी डिवोटीज हैं, और जब हम ये क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले मैं पूछते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बोलते हैं बस ये जो अभिनंदन है ना ये अच्छे से बड़ा हो जाए, पढ़ा लिख जाए और सेट हो जाए, बस मेरी जिंदगी का क्या है यही है। मतलब ये बड़ा हो जाएगा और सेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जिंदगी क्या मीनिंगलेस हो जाएगी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि बस हमारी बेटी की शादी हो जाए, यही मेरे जीवन का गोल है। मतलब बेटी की शादी होते ही आपके जीवन खत्म। गोल तो वो होगा ना जहां पर डेस्टिनेशन, जहां पर जाके आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मतलब जितने की भी बेटी की शादी हो गई है क्या वो पूर्णतः सेटिस्फाइड है? कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा बिजनेस सेट हो जाए, बस मेरा जीवन का यही गोल है, थोड़ा सा कमाना अच्छा शुरू कर दे, महीने के करोड़ 2 करोड़ रुपए आना शुरू कर दे तो वी आर सेटिस्फाइड, हम अपना गोल अचीव कर लेंगे लाइफ का। तो क्या जिनके पास महीनों के हजारों करोड़ रुपए आते हैं क्या वो सेटिस्फाइड है? फिर किस तरफ भाग रहे हैं? तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा जीवन जा किस तरफ रहा है? सिर्फ सुबह उठेंगे, नहाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, खाएंगे, काम पर जाएंगे, इधर तक थोड़ी बहुत बक करेंगे, थोड़ा बहुत 10 साल में सुन भी लेंगे, थोड़ा बहुत आरती भी अटेंड कर लेंगे, अब बस हो गया, डन। रात हो गई, सो जाओ, गुड नाइट, फिर सुबह उठो। पहले जीवन का ये लगता है बस यही लाइफ है, और जब बोर हो जाओ तो शिमला मनाली घुमाओ, और जब वहां जाओ तो फिर बोलो ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट।
फिर वापस आ जाओ। वहां पे परेशान होकर तो बोलते ईस्ट वेस्ट होम इज बेस्ट है, या बड़ा घूम के आए, घर से अच्छा कुछ नहीं है। फिर घर पे आओ, फिर थोड़े दिन बोर हो जाओ, फिर कहीं घूमने चले जाओ। लोग तो वृंदावन भी घूमने आते हैं, छुट्टी मनाने आते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है, चल वृंदावन घूम के आते हैं। और वह यहाँ राधे राधे के स्टैंप लगाते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान के दर्शन करके आए। मगर भगवान के दर्शन से आपको फर्क क्या पड़ा? क्या इस भगवान के दर्शन करने से हमें कोई फर्क पड़ा? क्या हमने अपना कहीं पे भी हमारा घमंड या कहीं पर भी एक पीछे तो आगे आइए, सर्कल में बैठना पड़ेगा। नहीं आ जाइए। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? विष्णु, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तक हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम एक ऐसा फुटबॉल मैच खेल रहे हैं जिसमें कोई गोल पोस्ट नहीं है। हमें लगता है बस मेरा बेटा बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो उसके बाद क्या गोल मिल जाएगा? कुछ नहीं होता। जिनके बेटे बड़े हो गए वो खुश हैं, सेट हो गए। 34 साल का 3 साल में घर में बैठा, इसका मतलब क्या हुआ? परेशानियां तो चलते रहती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य वो नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है। और वो क्या है? अभी आगे समझते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत मतलब भक्ति। जब भी कृष्ण भावनामृत वर्ड बोला जाए इसका मतलब क्या होता है? भक्ति। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हमने जो मूवमेंट शुरू करी है, कब बता रहे? 1970s में। वो बोल रहे हैं कि ये जो मूवमेंट शुरू की है इसलिए की है कि जो हम आध्यात्मिक स्तर पे सुसाइड कर रहे हैं, मरने के बाद किसी को नहीं पता कि तुम लेफ्ट जाएगा बेटा राइट जाना तेरे को। सब बोलते किसने देखा, मरने के बाद किसने देखा? तो मैं सिंपल सा प्रश्न हम सबसे पूछती हूँ, जिन्होंने कहते हैं मरने के बाद किसने देखा। जब आपका छोटा बच्चे को पढ़ने को कहते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो बोलते हैं बड़े होकर मैंने क्या बनना, आपने देखा है? किसने देखा मैं क्या बनूंगा? तो आप क्या बोलते हो? मत पढ़। क्या बोलते हो? बताओ माता जी। पढ़ने के लिए कुछ करते हैं, पढ़ने के लिए क्यों? वो बोलेगा मैं, आपने मुझे देखा है बड़े होकर मैं क्या बनूंगा? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? पढ़ेगा तो कुछ बनेगा भाई, नहीं तो पक्का ही जीरो है। पैसा अभी वो बात नहीं करी, बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से जो लोग बोलते हैं मरने के बाद किसने क्या देखा, तो हम उसको बोलते भाई तो अगर समझेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी तो वो जीवन भी अच्छा जीना आएगा और जीवन की मृत्यु के बाद भी देखो समझ में आया कि क्या बेनिफिट हुआ। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य जान जाए तो फिर हमारे भी छोटी मोटी दुख, प्रॉब्लम्स, तकलीफें तंग नहीं करती हैं। मगर जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं तब तक हम एक भटकती हुई आत्मा है। अभी शरीर में है, शरीर छोड़ने के बाद फिर भटक रहे होंगे, हमें पता ही नहीं क्या करना है, न दाएं का पता न बाएं का पता। तो वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। हमारा भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, मगर क्या हमारे जो पिछले नेता थे उनमें से कोई भी ऐसा कोई नेता आया जिसने बताया हो कि भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? वो अपने ऐश आराम में रहते हैं, हम भी उनको देख देख के बिगड़ते हैं।
भाई जब वो इतने बड़े बड़े नेता रोज गलत कामों में पकड़े जाते हैं, है ना, तो फिर प्रजा भी वैसी होगी, जैसा नेता वैसी प्रजा। क्योंकि नेता जो है वो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, ये नेतागण अंधे हैं, क्योंकि उनको मानव जीवन का लक्ष्य की ज्ञान भी नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना है। हम सबका भगवान के साथ संबंध है, और ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन की कोई और भगवान है और मुसलमानों की कोई और भगवान है और हिंदुओं के कोई और भगवान है, बुद्धों के कोई और भगवान है। भगवान तो केवल एक ही है। वो संबंध जो हमारा भगवान के साथ था, हम वो भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि हमारा कोई संबंध भगवान के साथ भी था। हमें तो लगता है बस ये जो बेटा है ना, यही मेरा बेटा है, ये जो मेरी पत्नी है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे जो माँ पिता है बस यही मेरे माता पिता है। हमारा जो अल्टीमेटली भगवान के संबंध था वो तो हम भूल गए। उसकी वजह से हमें पता ही नहीं हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं आगे प्रभुपाद, यही जीवन का पूर्ण अंग है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। जीवन की सिद्धि क्या है, क्या एम, क्या गोल क्या बताया, भगवान के साथ साक्षात्कार कर लेना, अपना संबंध स्थापित कर लेना, ये समझना कि मैं भगवान के किस संबंध में हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज मैं भगवान की धाम में गया थी, दिमाग में कुछ आया, भटक गई या फंस गई इस भौतिक संसार में आकर के और भूल गई मैं कौन हूँ। फिर मुझे लगता है मेरा नाम तो श्री नारायण है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और मैं भूल गई कि मेरा वहां पे संबंध क्या था, मैं भगवान की कौन हूँ। अब जब धीरे धीरे किसी याददाश्त बन जाती है ना, आपने तो टीवी भी देखी होगी, कोई मूवी भी देखी होगी कभी पुरानी, कोई किसी की याददाश्त बन गई, उसका एक्सीडेंट हुआ था, भूल गई सब कुछ, याददाश्त भूल गया, कौन माँ बाप कौन, कहीं और पहुंच गया, और वहां जब नई जगह गया तो वहां पे सबके संबंध बना लिए, है ना, किसी को काका बोलने लगा, किसी को चाचा बोलने लगा, इन सब कुछ करते करते उनका अपना संबंध बन गए सबके। मगर जब उसके बाद दिमाग से दुआ ठक लगी, ठक, फिर याद आई, ओहो मेरा घर तो ये था, मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, मेरे को ये था, मेरी पत्नी ये थी, ये था, वो था, ये कहा क्या बना के बैठा हूँ। तो जब ये जो दोबारा से ठक लगने वाली है और हमें याद आने वाला है कि हम भगवान के क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो लाइफ है ये बहुत ही टेम्पररी लाइफ है। आप बोलोगे अरे एक ठक लगना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो भूल जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। नहीं, हमें समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के किस संबंध में हैं, और बस अभी जीवन पार करने के, क्योंकि हम तो पिछले जन्म में पता नहीं कितने हस्बैंड वाइफ बना चुके हैं, पता नहीं कितने करोड़ों बच्चे पैदा कर चुके हैं, अरबों बच्चे पैदा कर चुके हैं, पता नहीं कितने अरबों माँ बाप बन चुके हैं। हमें क्या याद है, कुछ याद है नहीं। तो जब भगवान से विस्मृत संबंध हमें अपना याद आ जाएगा तो उसके बाद हमें पता है कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है। जीवन का पर्पस क्या हुआ, भगवान के साथ संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भगवद गीता क्या है, हमारी लाइफ की मैनुअल है। जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, हर वॉशिंग मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, बाबू मैनुअल आता है, हर सिलाई मशीन के साथ एक मैनुअल आता है। जब आप एक ड्रिल लेके आते हैं उसके साथ एक बुक आती है छोटी सी,
गाड़ी खरीदकर उसके साथ एक बुकलेट आती है। मैं कह रही हूँ कि भगवत गीता हमारी लाइफ के मैनुअल है। जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है कि आपको इसमें क्या क्या कैसे कैसे रखना है, इसको कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट आता है तो कैसे कैसे करते हैं, पूरा मैनुअल आता है। हाँ या ना? हर मशीन के साथ आता है। चाहे आप ड्रिल मशीन में खरीद लीजिए, कार खरीद लीजिए या एरोप्लेन खरीद लीजिए, सबके साथ उसमें क्या आएगा? एक मैनुअल आता है ना? और उसको भी इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाता है उसमें। तो हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसका मैनुअल क्या है? अच्छा, आप ये समझते हो कि हमारी ये मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? डोर क्लोजर तो सिर्फ बंद और खुल कर सकता है, मगर हम सोच भी सकते हैं, फील भी करते हैं। डोर क्लोजर फील करते हैं? जोर से दरवाजा धड़ाम कर दिया जाए तो सोचते हैं कुछ नहीं। हम अगर डोर क्लोजर की जगह बैठ जाए, हम सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। दुख भी होएगा, सुख भी होएगा, हमें तो सब कुछ होता है, हमें तो याद भी रहता है, हमारे तो जीबीज मेमोरी भरी हुई है, कुछ भी फ्लैशबैक हो जाता है कभी भी, है ना? इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन के साथ कोई मैनुअल नहीं बनाया भगवान ने। तो भगवान ने क्या मैनुअल बनाया है? भगवत गीता। जब भगवत गीता हम ठीक से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारे को अपने जीवन को चलाना आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता पढ़ ली, क्लास अटेंड कर ली तो आपका क्या बन जाओगे? साधु बन जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। अरे भैया, अपने सीनियर्स को देखो ना, जो पिछले 15-20 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं छोड़ के भागने पाए नहीं भगवान ने। भगवान ने भगवत गीता ज्ञान किसको दिया? एक साधु को कि गृहस्थ को? गृहस्थ को दिया, अर्जुन को दिया। कोई साधु बाबा को दे सकते थे जो किसी हिमालय में साधना कर रहा था, वो उसको बिठा के बोलते हैं हाँ बेटी ऐसा होता है भगवत गीता, ये ज्ञान तेरे देने आया हूँ, वो आराम से ले लेना। उन्होंने किसको दिया? एक गृहस्थ को दिया, ताकि सब समझ सके कि हम सबके लिए है, सिर्फ साधु बाबा के लिए नहीं है। ये कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ चारों तरफ के दोनों तरफ करोड़ों सैनिक लड़ने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि अगर भगवान क्या अर्जुन से पहली बार मिले थे? ये ज्ञान तो पहले भी दे सकते थे, बाद में दे सकते थे। लड़ाई के मैदान के बीच में क्यों दिया? क्योंकि ये बताने के लिए कि हमारा जीवन भी एक लड़ाई के मैदान है, हमारा जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ है। रोज हम लड़ रहे हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन समस्याओं के बीच में भी ये ज्ञान वैलिड है, ये ज्ञान अपना अर्थ रखता है। तो ऐसा नहीं होता कि नहीं जी अगर भगवत गीता का ज्ञान पढ़ लेंगे तो साधु बन जाएंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है साधु बनना। साधु का मतलब घर बार छोड़ने चले जाएंगे। घर बार छोड़ने को कहीं नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर वो जंगल ही नहीं रहे, यहाँ जंगलों में जाएंगे, टेररिस्ट पकड़ ले जाएंगे, आतंकवादी ले जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? इस गृहस्थ जीवन के बीच में रहकर इन समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी ये ज्ञान आपकी लाइफ में मीनिंग रखता है, आपकी ज्ञान आपकी लाइफ में अर्थ रखता है। तभी भगवान वहां दोनों युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता किसी साधु महात्मा के लिए नहीं है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है ना। और दूसरा, बड़ी तत्परता से गीता ज्ञान ले लिया और इसी तक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान अंदर में जमाए हुए हैं, हम यहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान हटा, माया अटैक कर, इतना शक्तिशाली। वो इसलिए है क्योंकि हमारे को अभी तक अच्छे से इसको अप्लाई करना नहीं आया है। जैसे विष्णु प्रभु एक वो डोर क्लोजर के साथ मैनुअल आया, उसको पढ़ तो लिया, मगर उसको अभी तक जोड़ चढ़ के देखा नहीं, तो वो पढ़ने से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। उनको डोर क्लोजर इंस्टॉल करना आ जाएगा? नहीं आएगा।
और जब तक उसके साथ प्रैक्टिकली तेज पेच नहीं हिलाए जाएंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर मैं कार का मैनुअल पढ़ लूँ बहुत बढ़िया तरीके से तो क्या मुझे कार ड्राइव करनी आ जाएगी? तो मुझे वो मैनुअल भी पढ़ना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें चलेंगी, थियरी भी चलेगी, प्रैक्टिकल भी चलेगी। अगर मैं बहुत बढ़िया स्विमिंग का लेक्चर ले लूं, स्विमिंग खूब बढ़िया स्विमिंग का लेक्चर ले लूं, कोई मुझे बताए ऐसे हाथ करते हैं, फिर ऐसे हाथ करते हैं, फिर ये करते हैं, और मैं पानी में उतरूं भी ना तो क्या मुझे स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लास भी लेनी पड़ेगी और उसको प्रैक्टिकली लगाना भी पड़ेगा। जब दोनों काम करेंगे तब जाके हमारे को वो चीज आएगी। हम सबने बचपन में साइकिल सीखी है, तो क्या साइकिल बस एक बार पैडल मारा और सीधा चलना नहीं आ गई? कई बार चोट भी लगती है, कई बार गिरते पड़ते भी हैं, कई बार नहीं भी होती है, कई बार वहां पर टायर भी लगा के चलाते हैं हम दोनों तरफ, है ना? साइड में होते ना बच्चों के सपोर्ट टायर्स। उसके बाद जाके हमें धीरे 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 इतनी परफेक्ट साइकिल भी आ जाती है कि हम एक हाथ छोड़ के भी चला देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो अभी तो हमें सपोर्ट भी चाहिए होगा, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए होगा। अब बोलोगे माता जी कैसे अप्लाई करना है, नहीं हो रहा, बार बार गिर रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ बार बार गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपके सपोर्ट टायर के फॉर्म में रहूंगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सपोर्ट टायर हटा दिए जाएंगे। अब बोले बस हो गया माता जी, डन ना? अब समझ में आ गई साइकिल कैसे होती है, अब मैं साइकिल चला लूंगा, है ना? जिस दिन आप साइकिल चलाने लायक हो जाएंगे उस दिन क्या बोलूंगी, दूसरों को भी सिखाओ। और तुमको साइकिल चलानी आ गई ना, दूसरों को भी सिखाओ। जब तक प्रैक्टिकल नहीं आने इसका मतलब ज्ञान भी लेना पड़ेगा और विज्ञान भी लेना पड़ेगा। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। विज्ञान क्या होता है? उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना। विज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज, तो थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। दोनों काम करेंगे तो जाकर हम सही सिद्धांत को समझ पाएंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से इन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, अभी तुम क्या करते हैं, अच्छा दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा वो टेढ़ा प्रणाम कर रहा है, इसका यहाँ पे सारे टेढ़ा प्रणाम करते हैं, हम भी टेढ़ा प्रणाम कर रहे हैं, है ना? अच्छा कुछ लोग तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अभी तो हम दूसरों को देखम देख सीख रहे हैं, मगर जब इन क्लासेस के अंदर प्रॉपर्ली सीखना शुरू करेंगे तो हर चीज का लॉजिक समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा ये काम ऐसे करते थे, ये ऐसा बोलते थे, इसलिए तो एक सिस्टमैटिक क्लासेस चल पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा आगे इस ग्रंथ मतलब भगवत गीता में हम यह समझते हैं कि ना केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। अंश तथा अंशी की सेवार्थ बने हैं, अंशी की सेवार्थ बने हैं। जितने भी अंश हैं किसके लिए बने हैं? भगवान की सेवा के लिए। और ये हर धर्म बोलता है, क्या बोलता है? कि भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो। हर धर्म बोलता है। अब सिख में चले जाइए, वहां पर गुरुद्वारे के आगे करोड़पति जो BMW से उतरा होगा वो भी जूते की स्टॉल में बैठ करके वहां जूता पॉलिश लगा होता है ना? सुबह 4 बजे भी जाएंगे तो वहां पर उनके लाइन लगाकर वो लोग वहां पे सफाई कर रहे होते हैं। हर जाएंगे, चाहे क्रिश्चियन में चले जाइए, सही से फॉलो कर रहे होंगे, वो भी यही बोलेंगे भगवान को समझो, भगवान से प्यार करो, भगवान को सेवा करो। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे कि उंगलियां किसकी सेवा करेंगी? पूरे शरीर की, है ना? और आंख पूरे शरीर के, सब क्या है? उसकी पार्ट है। तो ऐसे हम भगवान की पार्ट है। हम किस लिए बनाए गए? भगवान की सेवा के लिए। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के लिए सेवा के लिए कर्तव्यबद्ध है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट हैं, इसलिए हमें भगवान की सेवा कर्तव्य की फॉर्म में करनी चाहिए।
वास्तव में हमारी स्थिति यह है कि हम सदैव किसी न किसी सेवा करते हैं। हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश की या समाज की हो। मतलब हर इंसान किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। वो बूढ़ा हो जाता है तब भी वो किसकी सेवा कर रहा होता है? अपने परिवार की। परिवार की मतलब क्या करेगा? अपनी सोसाइटी की सेवा करना शुरू कर देगा, समाज की। समाज के लिए क्या करेगा? देश के लिए करूंगा, देश के लिए करूंगा, देश के करना शुरू कर देता है। कोई ना कोई, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी सेवा में लगा हुआ है। यदि हमारे सामने सेवा के लिए कोई व्यक्ति ना हो जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ते या बिल्ली पालकर उनकी सेवा भी करते हैं। तो प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कुत्ते बिल्ली पालने से कोई प्रॉब्लम है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो सेवा करने का है। हम इसकी नहीं करेंगे तो इसकी करेंगे। अगर हम भगवान की सेवा की नहीं करेंगे, हम जीओडी गॉड की नहीं करेंगे, तो डीओजी डॉग की करेंगे। हमारा कहीं ना कहीं सेवा करने का तो स्वभाव है ही है। हमें सेवा करनी ही है, नहीं करे तो हमारे को चैन ही नहीं आएगा। तो हमारे को हम सेवार्थ बने, हम सेवा करेंगे। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। सॉरी, ऊपर पढ़ रही हूँ, पीछे छूट गया। यह समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से हम सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। यद्यपि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है। अगर सपोज करो रामकृष्ण प्रभु ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए निकाल दिया, तो क्या परिवार में से किसी ने एक ने आकर के बोला कि आपने हमारे लिए कृतज्ञ हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे? हाँ, वो बोलते हैं आपने किया क्या? आप बोलते जी देखो पाल पोस के बड़ा करते, तो क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? ये तो आपकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। तो जिसकी हमने सेवा की वो संतुष्ट है और ना हम संतुष्ट हैं। करके भी नहीं संतुष्ट। हम संतुष्ट हो भी नहीं सकते और ना ही हम किसी को संतुष्ट कर सकते। मगर जब भगवान की सेवा करते हैं, अब भगवान की कितनी कथाएं सुनते हैं हम। कोई एक कहानी सुनाइए जहाँ किसी ने भगवान की इतनी सी सेवा करी हो और उसके बाद भगवान ने उसको बोले तूने किया क्या है? याद करते रहते हैं बहुत। द्रौपदी ने इतनी सी साड़ी फाड़ के, पल्ला जरा सा फाड़ करके भगवान की उंगली पे लपेट दिया था। आज मॉर्निंग क्लास में यही मैंने कहा था, हमने देखा अपने हम पुकारते हैं और चाहे जिस रूप में वो आ जाए, जैसे वो आ जाए, लेकिन आ जाते हैं। आज भी उसमें घटना घटा है, आज का घटना है। और यहाँ एक अभी बाद में लेसन के ऊपर चलते हैं, अभी पाठ के ऊपर चलते हैं ना। कहने का अर्थ ये है कि हमारे को अपना ये बात देखना पड़ेगा कि हम किसी के लिए कितना भी कर लें, जिसके लिए हमने पूरा जीवन भी अपना होता ना मिक्सी में घोल करके ग्राइंडर में पीस करके उसको पिला दिया हो, तो भी वो यही बोलेगा भाई तुमने किया क्या है। तो इसका मतलब हम गलत सेवा कर रहे हैं, तभी ना जिसकी सेवा करी वो संतुष्ट है ना हम संतुष्ट है। हम भी डिससेटिस्फाइड है, वो भी डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि हमने सेवा ही गलत स्थान पे की है। तो भौतिक क्या बोला है, ना ही वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही। आज चाहे हमारे कितने भी नेता हो, कितने भी अच्छी सेवा कर ले, तो भी उनको गाली देने वाले लोग बहुत हैं। हाय ना, आप कोई किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कितनी अच्छी निष्काम भाव सेवा कर रहा हो, तो भी उसके बारे में बोलने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे नहीं ऐसे कर लिया होता, ऐसे नहीं ऐसे कर लिया होता। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम बोलते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और सचिन तेंदुलकर की बॉल पे बोल रहा है अरे बेवकूफ,
इसमें छक्का मारना चाहिए तुझे, ऐसे नहीं, ऐसे बल्ला घुमा। तुमने कभी जिंदगी में बल्ला उठा के देखा? मगर हम उनकी हर बॉल पर, हर बैटिंग पे कमेंट मार रहे होते हैं, ये करना चाहिए था, ऐसा किया, ऐसे करना चाहिए था, अरे इसको तो ऐसे ले लेता। तो क्या है कि जिसकी भी सेवा की जा रही है वो संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। हमारे कितना भी हम काम करते हैं, सामने वाले ने कुछ ना कुछ तो नाम रखने ही, लेकिन हम राइट सेवा नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही उसके जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों को, शाखाओं को आदि को जड़ डालेंगे तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी समाज, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी समाज, इसलिए सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। मैं हूँ कि हम तो समाज में, गंदा समाज में, इससे सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। क्या मुझे बचपन से नहीं पता था कि भगवत गीता नामक ग्रंथ होता है? तो क्या हमने उसको पढ़ने जानने की कोशिश किया? क्या हमने क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? और मगर जैसे ही आप एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको भगवान जवाब दे देंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन 27 साल में पूछने शुरू किए। जब मैं 27 साल की थी तब से लेके उसे तुरंत जवाब आना शुरू हो गए। मेरे को लगा क्या लाइफ है। पहले लगता था कि भाई जरा बिजनेस सेट हो जाए, चलो बेटा हो जाए, है ना, चलो घर बन जाए, चलो गाड़ी आ जाए, तो सब तो हो गया। फिर भगवान को मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? भाई पर्पस क्या है? सुबह उठो, फटाफट भगवान के काम करो, फिर क्लास में नहीं जाओ, पढ़ाते रहो, फिर ये होगा वो होगा, फिर शाम को घर आओ, फिर खाना बनाओ, फिर सो। ये लाइफ है। ऐसे बस मैं आगे चलती जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, उसके बाद जीवन खत्म हो जाएगा। बूढ़ी नहीं भी, उससे पहले जीवन खत्म हो सकता है। पर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जिस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा उसके विदिन फ्यू वीक्स मुझे उसका जवाब मिलना शुरू हो गया। मगर हमारे से तकलीफ ये है कि हमें क्वेश्चन पूछते ही नहीं कि मैं भाग रहा हूँ तो कहाँ भाग रहा हूँ। आपने कभी वो गेम देखा है? कभी वो रनवे सर्फर, सबवे सर्फर, वो मतलब भागता रहता है, कहाँ जा रहा है? तेरा गोल क्या है? तू भागे जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा जीवन, हम सुबह से लेकर शाम तक भागे जा रहे हैं। और जब शहरों में जाते हैं, शहरों में इतनी फास्ट लाइफ है। सुबह 5-6 बजे वो लोग निकल जाते हैं ऑफिसों के लिए, 2-2 घंटा तो ट्रैवल कर रहे हैं जाने के लिए, 2 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं आने के लिए, सारा दिन 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, पता ही नहीं है लाइफ में कहाँ जा रही है। भागे जा रहे हैं, ना बच्चों को खैर खबर है, ना खुद के खाने का कुछ अता पता है। बस सोच रहे हैं हम पैसा कमा लेंगे, क्या एंजॉय कर लेंगे। और जब पैसा आ जाता है तो वही चीज जाकर के हॉस्पिटल में दान दे आते हैं। कहाँ? बीमारी के नाम पर। ये सारी जिंदगी तो अपने शरीर खराब किया, जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, सारे उल्टे सीधे काम किए, एंजॉयमेंट के नाम पर दारू पी के अपना सारा लीवर में गला लिया। उसके बाद फिर क्या आ रहा है? अब डॉक्टर के धक्के खा रहे हैं, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब ये करा दो, वो करा दो। क्या ये लाइफ है? हम इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। जीवन का एम ही नहीं पता। जीवन क्यों है? क्यों है ये जीवन? तो ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, राइट?
अब इसके बाद मैंने भी समझा दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, इसी में से ढूंढना है आंसरिंग पैसेज की तरह, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना कि बाहर से कोई आंसर देंगे, इसी में से लाइन ढूंढने के यहाँ पे आंसर मिलेगा। सबसे पहले आंसर आ रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से आत्म साक्षात्कार करना, यही जीवन की सिद्धि है। ओके, भगवान से साक्षात्कार करना यही जीवन की सिद्धि है। नहीं, वैसे ऊपर एक और लाइन आई थी, मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के ये वाली राइट आंसर है। क्या? मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, ये समझना कि मैं कौन हूँ, और भगवान के साथ अपने स्वयं विस्मृत भूले हुए संबंध को स्थापित करना। हम जो भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए हैं, फालतू की बातें करते रहते बैठे बैठे, उस विस्मृत संबंध को दोबारा से याद करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप लोग सब पेन कॉपी ले रहे हैं? पेन ले रहे हैं? कपड़े बदल दी तो नहीं रह जाए, कोई बात नहीं, मार्क करिए। मार्क करते दूसरा प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? शिष्मा माता जी आप बताएंगे। समस्त जीवन भगवान के साथ ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? हाँ प्रवेश करो। कृष्ण भावनामृत अभियान इसी आत्म साक्षात्कार के विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास है। और कुछ, और एक और लाइन आई थी, मानव समाज को इसमें कृष्ण भावनामृत अभियान, सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ है, कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए चलाया गया है। आध्यात्मिक मृत्यु, जो अब नई जनरेशन आ रही है वो आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ जा रही है। भगवान को मानते हैं, जस्ट डू इट, जो मन में है वो करो। भगवान क्या है? कुछ नहीं है, भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं। ये क्या है? आध्यात्मिक मृत्यु। वो खोखली खोखली बातें करना जानते हैं, अरे गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अरे सबका भला करना चाहिए, अरे ऐसा करना चाहिए। जब भी कुछ हो एक कैंडल लगाने, बस कैंडल जाके लगाएंगे और बस उसके हो जाएंगे अपने जयराम जी, हो गया काम। प्रोडक्टिव क्या किया आपने? निर्भय कांड हुआ, निर्भय कांड में सब जगह उन्होंने क्या किया? सब चौराहों में सब यूथ ने उठाई कैंडल लगा दी। उसके बाद क्या किया? किसी ने किसी से एल्फ्रेड फोर्ड से पूछा कि आप ये मंदिर में क्यों दे रहे हैं दान? वो बोले ये मंदिर में दान मैं इसलिए दे रहा हूँ, बोले इससे अच्छा हॉस्पिटल खुलवाओ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन सकते थे इतने पैसे से। तो एल्फ्रेड फोर्ड ने क्या बोला? एल्फ्रेड फोर्ड ने बोला ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आकर आप, मैं क्या करूँगा? एड्स का हॉस्पिटल खुलवाऊंगा ना, है ना, एड्स का हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, या कैंसर का हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। मगर मंदिर बनाकर मैंने क्या किया? वो जो मंदिर में भक्त बन जाएगा, जो जीवन का अर्थ समझेगा, उसको एड्स होगा ही नहीं। वो सारी गलत चीजों से बच गया तो उसको कैंसर भी होगा ही नहीं, फिर हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। अगर गलत कार्य करेगा तो एड्स होगा ना। बिल गेट्स से अपनी 50% पूरी जीवन की कमाई थी एड्स हॉस्पिटल में दे दी, एड्स के हॉस्पिटल में एड्स के इलाज के लिए दे दी क्या? बट क्या उसे एड्स होना बंद हुआ? नहीं। तो मैं वो हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ जिसके बाद एड्स का होना ही बंद हो जाएगा। ये जीवन, अगर हम एक इंसान अच्छा जीवन जीना शुरू कर दे तो गलत चीजें होंगी नहीं। जब गलत चीजें होंगी नहीं तो फिर एड्स और इस तरह की बीमारियां होंगी नहीं। काम ही पता। नेक्स्ट, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है? हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है?
मार्क्स की बात नहीं सुननी। अम्मा कर रहे हमारे भौतिक समाज की त्रुटि ये है कि भौतिक समाज में जो भी लोग हैं वो अज्ञानी नेताओं द्वारा निर्मित हैं हाँ और सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं वेरी नाइस और जीवन में लक्ष्य नहीं पाते। राइट। 3 पॉइंट बताए प्रभु जी ने, क्या क्या बताए? एक तो वे हमारे जो नेतागण है वो अंधे हैं, है ना, उन्होंने हमारे वो उसकी वजह से हमारा जो समाज है वो भ्रामक दिशा की ओर है। दूसरी बात से हम अपने शरीर की देखभाल, सजावट और इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं। और तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात क्या बताई प्रभु जी आपने? भगवान हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं है। ये त्रुटि समाज की। भौतिक स्तर पर व्यक्ति, चलो एक व्यक्तिगत उस पे बैठा ठीक है, हमारा पूरा समाज ही निराशा से परिपूर्ण है। दूसरा, जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? बताइए। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सभ्यता। तो क्या बताया? जीवन की पूर्णता के लिए क्या बताया उन्होंने? फिर से बताइए। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अथवा भगवान के साथ संबंध को स्वयं के संबंध का साक्षात्कार, भगवान के साथ अपना स्वयं का संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही हमारे जीवन की पूर्णता है। मिल गया आपको? चलिए अब अभिषेक को बताएंगे भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित समझाइए। यदि हम जीओडी गॉड भगवान सेवा नहीं करते तो डीओटी डॉग करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सेवा करने की ही प्रवृत्ति है। हम किसी न किसी की सेवा तो करेंगे ही करेंगे। अगर अपनी करेंगे, अपनी इंद्रियों की करेंगे, नहीं तो अपने परिवार की करेंगे, नहीं तो समाज की करेंगे, नहीं तो देश की करेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो कुत्ते बिल्लियों की करेंगे। इसको ना हमें किसी न किसी की सेवा में तो लगे ही रहना है, तो वंचित मेरे से सेवा ऐसा चीज है करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि हम भगवान की सेवा में लगे, जिससे हम जड़ में पानी डालेंगे, पत्तों टहनियों में नहीं हो जाएगा। हम कैसे संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं? ऐसा किसी और विधि में संभव क्यों नहीं है? हम कैसे संसार के लोगों की सेवा कर सकते हैं? अगर हम भगवान की सेवा करना शुरू कर दें तो फिर अपने आप ही सबकी सेवा हो जाती है। तो जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल भी देखा था, एक बार हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक मतलब ये पेट बैठा बैठा खाता है, बस कुछ नहीं करता। हाथ बोलो मैं ना पकाऊं तो कहाँ से खाएगा? पैर बोलो कि मैं चल के ना जाऊं, कमाऊं ना, तो कैसे काम होएगा? आँख बोले मैं देखूंगी नहीं तो कैसे काम होएगा? ये पेट बैठा बैठा खाता रहता है। हम सारे काम करते हैं और ये बैठ के खाता है। सबने का स्ट्राइक, आज से हम इस पेट को कुछ नहीं खिलाएंगे। तो क्या किया? आँख ने बोला मैं नहीं देखती, स्ट्राइक। हाथ बोला मैं ये काम करूंगा, स्ट्राइक। पैर बोला मैं नहीं चलूंगा, स्ट्राइक, है ना? अगर मुंह तक नहीं पहुंचाऊंगी तो पेट में कैसे जाएगा? स्ट्राइक। सब में स्ट्राइक कर दी, पेट को कुछ नहीं खिलाया तो क्या हुआ? 2 दिन बाद ही वो जो हाथ था जो अपना करा हुआ था कि मैं नहीं करूंगा, हो गया, ढीला पड़ गया, है ना? आपको जो वैसी थोड़ी स्ट्राइक है उसको दिखना बंद हो गया। तो क्या हुआ? पेट को जब सब ने मिलकर खाना खिलाया तो सबके पास वापस एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो समाज की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान क्या है?
आनंद के स्तोत्र हैं। ध्यान समझिएगा, एक होता है हम जॉब कर रहे हैं और एक होता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ सोचने का फर्क है, सिर्फ मेंटालिटी का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही हुआ, पेंटिंग करने वाला कोई है नहीं, पेंटिंग में आती है, कोई है नहीं, बस पेंटिंग करने लग गया। मैंने सोचा थोड़ा सा अपना पड़ता है। एक तो होता है हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं और एक होता है हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। अगर हम भगवान की सेवा के लिए कुछ करना शुरू कर दें तो अपने आप खुद को भी सेटिस्फेक्शन आएगी और जो जिसके लिए कार्य किए उसको भी सेटिस्फेक्शन आएगी। हम जब जॉब के लिए कोई कार्य करेंगे कि हाँ भाई ठीक है कमा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ना हम खुद सेटिस्फाइड है और ना हम सामने वाले को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। जॉब में सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्यों? आज सेवा होती है कि मैं पहले आपके लिए कर रहा हूँ तो अपनी संतुष्टि हो जाती है। ड्यूटी और सेवा दोनों में बहुत अंतर है। ड्यूटी और सेवा में बहुत अंतर है। सेवा करने तो हमें सेवा मोड में आना है, हमें ड्यूटी मोड में नहीं आना है ना। जब हम ड्यूटी मोड में काम करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे, सब नहीं होता, कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं प्रभु को आने के लिए बोल रही थी तो प्रभु बोले कि 5 से 6 मेरा वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ नहीं तो बोले मेरा सेवा होती है और उठती कहीं ना कहीं, तो फिर क्या उनका क्लास में आने में कुछ खर्चा होएगा या कुछ ऐसा? इसलिए सुबह नहीं आता, सुबह 8:30 9:30 नहीं आते, 9 बजे काम शुरू करना, 10 बज जाए, 1 घंटे बहुत ऐसे आता। वो कह रहे हैं कि 5 से 6 में मेरा और काम हो जाएगा, मैं इसलिए क्लास में। अगर जब हम इस क्लास को अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को कैसे समझना है। अगर हम इतने साल रहने के बाद प्रभुपाद के शरण में बेसिक बात नहीं समझ पाए तो फिर फायदा क्या होगा? तो वो मैं मौका ही नहीं दूँ। माधव सेवा और मानव सेवा, जब माधव की सेवा करेंगे तो मानव सेवा अपने आप हो जाएगी। इसीलिए कोरोना जैसी चीज भी है तो भी इस्कॉन वालों का नाम सबसे आगे आया क्योंकि वो माधव सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मानव सेवा अपने आप हो जाती है। तो हमारे क्या करना है, हमेशा माधव सेवा के अंदर रखना है। जब माधव सेवा में आएंगे तो मानव सेवा अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप भगवान स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और पता है भगवान कहाँ सपोर्ट कर जाते हैं कुछ पता नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी हम भगवान की सेवा में लगे होते हैं और गोली यहाँ से निकल के जा रही होती है और हमें पता भी नहीं है कि गोली आई थी। गोली किसी बंदूक से निकल के सिर्फ एक सेंटीमीटर की दूरी से हमारे कान के पास से निकल गई, हमें पता भी नहीं चला। और अभी हम यूं होते हैं इतने में तो हमारे अंदर ही घुस गई। 3 साल पहले हाथ कटा था, इधर से भी कट सकता था, इधर से भी कट, फिर भी इतना काम पूरा कर रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हम भगवान की सेवा में होते हैं तो कौन सी मुसीबत कहाँ आकर भगवान कहते हैं कि तू अपने काम में, मैं अपने काम में, तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में। इसे बोलो, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो अपने काम मैं तो अपना काम कर रहा है तो मैं अपने मौज मस्ती में अपने धाम में रह रहा हूँ। तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में। तू केवल अपने काम में, मैं और हम अपने काम वो नहीं कर सकते जो भगवान हमारे काम कर सकते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे? चीटियाँ भी नहीं है, उससे भी छोटे हैं। तो ठाकुर जी की सेवा जब हम करते हैं तो हमारे को अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप समझ में आता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया क्या, तो भगवान के साथ जो मेरा 20 मिनट संबंध है, जो मैं रिलेशनशिप भूल गया हूँ, सबका कोई ना कोई रिलेशनशिप है, वो मैं भूल गया हूँ, उसको याद करना। और याद कैसे होएगा?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हम एक 20 मिनट जब हम जप करना शुरू करते हैं प्रॉपरली, और जब हम नाम अपराध से निकल के नाम भाव से शुद्ध नाम की तरफ जाते हैं, और जब शुद्ध नाम में जाकर स्थापित होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारे को ये 20 मिनट संबंध याद आना शुरू हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर इस दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। हम लोग अपना ऐसे नहीं कोई काम छोड़ देंगे, कोई बिजनेस छोड़ देंगे, कोई परिवार छोड़ देंगे, ना 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 ना, सब कुछ ऐसे जैसे रहेगा, सिर्फ मेरा रिएक्शन चेंज रहेगा। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, उसको टॉफी ना मिले तो क्या कर रहा होता है, मेरे को टॉफी नहीं मिली है ना, लगा होता है, लेट जाता है टॉफी के लिए। उसके वो टॉफी का जो दुख है वो इतना बड़ा है, टॉफी ना मिलने का जो दुख है उसके लिए इतना बड़ा है कि वो वहां सड़क पे बैठ के लेटा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। आप एक टॉफी नहीं रोते, ऐसे लेट लेट के रोते, बताइए हाँ ना, नहीं, क्यों? क्योंकि अब मैच्योर हो गए, अब मैच्योर हो गए, अब अपने समय टॉफी नहीं मिली तो कौन सी आदत है ना? बिल्कुल वैसे जब हम भक्ति में आते हैं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम भक्ति में आते हैं तब मानसिक स्तर पर स्ट्रांग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हर सुख और दुख को हम वैसे ही हैंडल करते हैं। टॉफी नहीं मिली तो कौन सी आफत आ रही है, तो दुख आया तो भी हमारे को ऐसा नहीं कि हाय हम तो बिल्कुल मर गए, हम तो दुखी है, और सुख आया तो ऐसा नहीं कि हम पर लगा के उड़ गए, धरती पे पाँव नहीं रख रहे क्योंकि हम तो सुखी हैं। इतना अहंकार हो गया कि सामने को इंसान नहीं समझ रहे। तो भक्त को पता है टॉफी की तरह है, इसलिए क्या रोना है, इसलिए क्या हंसना है, खत्म। अब एग्जाम्पल समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को सुख दुख लाभ हानि, किसने कुछ बोल दिया, किसने किसी प्रेस कर दिया, किसने आपको बिल्कुल ही जब बदनाम करने की कोशिश की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए भाई जो करना है, मैं वो क्या बिगाड़ेगा। वो क्या है, वो बेसिकली उसमें दुखी होना है, परेशान होना, उस टॉपिक की होने जैसा है। हम जरा से बात पे रोना धोना शुरू करें टू 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 टू, इसको देख क्या हुआ, मतलब छोटे बच्चे हैं, अभी हम भक्ति में मैच्योर नहीं हुए। जब हम भक्ति में मैच्योर होते, बड़े बड़े तूफान आने के लिए हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दूसरों से क्या मतलब है, अपने आप को ठीक कर लेते हैं। देखिए ये सारा लेसन किसके लिए, मेरे खुद के लिए। मैं आपको क्यों बिठाया है, ताकि जब ये लेक्चर दूं तो उसके बाद खुद भी पढ़ाई हो जाए मेरी, राइट। तो कहने का अर्थ है धीरे 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 हर बार रिमाइंड करती हूँ, अच्छा मेरे को भगवान से इसमें संबंध याद कराना है, फिर बोल के लाइफ भूल जाती, फिर उसके बाद पढ़ती, फिर से याद आता है ये विषय, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो सबसे ज्यादा कल्याण किसका हो रहा है, मेरा खुद का। हमें दूसरों के आचरण नहीं देखने, हम यहाँ पर इसमें लिखा है आपके जीवन का दूसरों के आचरण को देखना है। धीरे धीरे भक्ति में चल रहे हैं, दिखना बंद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से। इसमें क्या लिखा है, जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरों को देखना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। दूसरों का साक्षात्कार लिखा है नहीं, अपने आप को हम खंगालेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, अपने आप की इंप्रूवमेंट करेंगे। हम कारण ही वही है, दूसरों को देख के हमें दूसरों के ऊपर, हमें दूसरों से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करेंगे, और सब लोग जब एक कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा है ना, हर जगह लिखा दाओ चैंट होली नेम,
तो हमने क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम ज़्यादा अच्छे से लेंगे, ये जो चीज़ें हैं हमारे को और जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। देखो हर क्लास में एक बात समझने का, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो, हर क्लास में क्या सारे बच्चे सेम नंबर लाते हैं? कोई बच्चा पूरे भी लाता है 100 आउट ऑफ 100 और कोई बच्चा 20 आउट ऑफ 100 भी ला रहा होता है। टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया था, तो ऐसे मैं आपको सबको सेम पढ़ा रही हूँ। मैं कोई आपका 100/100 भी लाएगा और कोई बच्चा 20 भी लाएगा, 10 भी लाएगा। क्यों? कैचिंग पावर आध्यात्मिक पॉइंट पर कैसे आएगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हमारा ये जो दिमाग है इसमें स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक तंतु है, सेल्स है, जो स्पिरिचुअल पावर है वो बढ़ने लगेगी, तो ये चीजें हमें बहुत जल्दी समझ में आएगी। अगर हम ये स्पिरिचुअल पावर हमारी नहीं बढ़ने लगेगी तो हमें समझ में नहीं आएगी। हम किताबी बातें तो करेंगे, रियलाइज नहीं होगा। भाई सारा के सेल्फ रियलाइजेशन है ये। पढ़ना के ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये रियलाइज करने के लिए, समझने के लिए। रियलाइजेशन समझने से भी ऊपर की स्टेज होती है। खुद को रियलाइज हो जाए कि मेरे को क्या करना है, अपने लिए समझ में आए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सब हॉस्पिटल में हैं, तू भी बीमार, मैं भी बीमार। मुझे देखकर अगर मुझे खांसी जुकाम बुखार है, तुम ये नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी तुम खुद बीमार हो। मैं भी बीमार हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, आप भी बीमार हो, आप भी हॉस्पिटल में हो, दोनों ठीक होने के लिए आए हुए हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा बीमार हूँ, थोड़ी कम बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे को मेरी कमियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार हूँ, तो इसलिए टेंशन मत लो, सब बीमार है। मगर सब ठीक होने का प्रयास हो रही है, सबकी दवाई चल रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। जब यहाँ पर रगड़ के रूम साफ किया तो क्या हुआ, खूब सारी गंदगी निकली थी ना, तो वो हमारे अपने अंदर गंदगी है, वो एक करके जब हमने बाहर निकाली, इतना 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 बाहर निकाला, तो क्या हुआ, हमारा हृदय अपने आप साफ। जितनी बार सफाई उतना निकलता चला गया, जितनी बार ऐसा नहीं कभी हो गया आप छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, सीखना है और अपनी लाइफ में उतारना है। ये सारे लेसन सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए है, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरों की भाषा हमें नहीं सुननी है, ना बोलनी है। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय।